हेलो। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। इसमें जो थोड़ा पेमेंट को लेकर है कि मतलब रजिस्ट्रेशन जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उसके बाद कहाँ क्लिक करेंगे और कैसे करना है पेमेंट, तो उसके लिए है। देखिए यहाँ पे जैसे सिंपली लॉगिन तक पहुँचेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आईडी पासवर्ड दिया जाएगा जो कि आप एडमिशन के टाइम दिए थे। यदि आप आईडी या पासवर्ड भूल जाते हैं तो वहाँ ऑप्शन है, तो वहाँ से आप हम इसको बाद में हम बता देते हैं। आईडी पासवर्ड यदि भूल गए तो उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यदि आप लॉगिन कर लिए तब देखिए यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ जैसे देखिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से आता है। इसका पेमेंट जो है ये हो गया है, इस कारण से इसका लिखा हुआ आ रहा है पेमेंट इज डन ऑलरेडी। नहीं तो यहाँ 500 रुपया करके लिख के आता और एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में पासवर्ड डालना है जिस पासवर्ड से आप लॉगिन किए हैं, या फिर मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उससे आप उसको डालकर इसमें भर के उसके बाद यहाँ पेमेंट प्रोसेस्ड करके लिखा रहेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आगे पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो किसी अनुभवी से करवा लें, क्योंकि पेमेंट में दिक्कत हो जाता है तो बाद में परेशानी होती है। और नेट अच्छा चलता है तो ही पेमेंट करें। पेमेंट से पहले वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा कॉलेज जाके। कॉलेज में जो भी डॉक्यूमेंट इंटर का है या फिर पार्ट 1 में एडमिशन के टाइम का जो भी रसीद है और अप्लाई जो किए थे वो रिसिप्ट है, उसको लेकर कॉलेज जाना है। कॉलेज में वहाँ वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद, पेमेंट होने के बाद 48 घंटे बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा। उसको लेकर फिर से जाना है, रजिस्ट्रेशन कार्ड और पेमेंट स्लिप। यहाँ जब पेमेंट करेंगे तो BO पेमेंट स्लिप करने के बाद आप पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट स्लिप और रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर 48 घंटे के बाद, पेमेंट करने के 48 घंटे के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद कॉलेज जाना है, दोबारा कॉलेज जाना है सबमिट करने के लिए। पहले तो वेरिफिकेशन के लिए तो जाना ही है, बाद में फिर से जाना है। तो इस तरह से पेमेंट कर लेंगे। जैसे सिंपली होम पे रहते हैं तो इस तरह से आता है, इस तरह से आता है। आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट पर क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर लेंगे। अब देखिए इसका लॉग आउट करते हैं। यहाँ पे लॉगिन, आप नीचे जब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू हैव इनेबल्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज्ड OTP बेस्ड लॉगिन। यहाँ OTP बेस्ड लॉगिन कर सकते हैं। और फिर यदि आप कुछ भूल गए हैं, आईडी पासवर्ड में से कोई भी चीज़ भूल गए हैं, तो आप यहाँ से फॉरगॉट कर सकते हैं। फॉरगॉट करने के लिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें डालना पड़ेगा। 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर, उसके बाद फिर इंटर का, फिर मोबाइल नंबर, और ये कैप्चा कोड डालकर गेट लॉगिन पासवर्ड करेंगे तो आपको OTP मिल जाएगा और आईडी भी मिल जाएगा। या फिर कॉलेज जाएंगे तो जब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ से भी आपको दे दिया जाएगा, लॉगिन आईडी कम से कम दे दिया जाएगा वहाँ भी। तो इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे। और कुछ है जो कि वेरीफाई नहीं किया है तो वहाँ लिखा जाएगा नॉट वेरीफाइड एट कॉलेज, ऐसे करके कुछ लिखा जाएगा। और जो वेरीफाई जिसका हो गया, वेरिफिकेशन हो गया है, वही पेमेंट कर सकता है। और पेमेंट करने के बाद फिर से कॉलेज जाना होगा। धन्यवाद।